हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए ही तो जाहिर सी बात है हम बने हैं। बिना प्रिपेयर किए तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई चीज आगे जा ही नहीं सकती। तो प्रिपरेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी इंडिविजुअल, ऑफ एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक दौर होता है ये इस लाइफ का ना, स्टूडेंट लाइफ का ये दौर होता है और ये बहुत ही सुनहरा दौर होता है। इस सुनहरे दौर से हम सभी गुजरते हैं भाई, हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजर रहे हो। तो ये एक सुनहरा दौर है, इसका मजा लीजिए, इससे जीना चुराइए, ठीक है ना, या इससे दूर ना भागिए। ये तो एक बहुत अच्छे मोमेंट्स होता है किसी इंसान की जिंदगी के, जो इंसान जीता है। स्टूडेंट लाइफ इज दी, आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि यार इससे अच्छा मौका और इससे सुनहरा मौका तो आ ही नहीं सकता जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को किसी को भी अपने सर पर मत रखिए, पहाड़ मत मानिए इसको। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या फिर इंग्लिश हो, कि यार इतना सारा सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस है, ये करना है, वो करना है। अरे यार जाहिर सी बात है, करना तो है ही, लेकिन मजे लेते हुए करना है ना, मजे लेते हुए करना। किसी चीज को अगर इंसान मजे लेते हुए करता है ना, तो फिर वो सफर कैसे कट गया अंदाजा नहीं होता किसी को भी। कोई चीज को अगर हम ये मानेंगे ना कि यार लुत्फ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बस ये हमारे लिए पहाड़ बन गया, ये हमारे ऊपर बोझ बन गया, तो मैं मानता हूं कि यार फिर स्टडी करने का मजा बिगड़ जाता है सारे का सारा। स्टडी करने का मजा ही तब है कि जब हम उस चीज को बड़े चाव से करें, बड़े शौक से करें। शौक जो होता है ना इंसान का, वो सब कुछ करा देता है इंसान से। वो रातों को भी जगवा देता है इंसान को, वो दिन में भी मेहनत करा देता है, वो सोने भी दे देता है इंसान को। ये शौक ना बहुत बहुत अजीब चीज़ है इंसान की ज़िंदगी की। तो इन सब बातों के साथ आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज तो खैर नहीं है, मिसलेनियस की बात करेंगे। और मिसलेनियस जो है वो चैप्टर 2 की मिसलेनियस है। उसमें मैंने शायद 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे 8 क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है मिसलेनियस सॉल्यूशंस का। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम करते हैं बात। मिसलेनियस 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 मिसलेनियस, ठीक है ना भैया, मिसलेनियस है, मिसलेनियस, ओहो मिसलेनियस। मिसलेनियस के सॉल्यूशंस हम आपको दे रहे हैं, और एक्सरसाइज तो खैर नहीं है, मिसलेनियस ही है ये, लेकिन चैप्टर 2 है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। और क्लास 12 की हमारे पास चल रही है बात। क्लास 12 चैप्टर 2 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम चल रहे हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आज होंगे। तो इसी सीरीज में आज 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और जिसका आप आनंद ले रहे हैं मेरे साथ। तो tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x एंड 1 प्लस x, 1 माइनस x एंड 1 प्लस x, 1 माइनस x एंड 1 प्लस x, मतलब अपॉन में है ना। और x जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो बिलोंग करेगा, तो x यहाँ बिलोंग करता है 0 to 1, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन है कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना। तो LHS इक्वल टू RHS, यही तो इसमें प्रूव करना होता है। मोस्टली क्वेश्चंस में तो खैर हम यही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। तो सर अगर हम यहाँ देखें दोस्त, अगर हम यहाँ देखें तो मैं RHS से करता हूँ शुरुआत, RHS से मैं करता हूँ शुरुआत। देखो यार, RHS को LHS के इक्वल कर दो या LHS को RHS के इक्वल कर दो, बात तो दोनों कंडीशन में एक ही है ना, अलग बात तो खैर नहीं है। आइए करते हैं बात। RHS में यहाँ पर लेता हूँ, सही है ना, RHS। तो RHS है आपके पास हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x और होल अपॉन 1 प्लस x, ये है हमारे पास, सही है। चलिए स्टूडेंट, अब मेरी बात जरा सुनिए। क्लास 11 के और क्लास 12 के जो कंबाइंड फॉर्मूले हैं वो इस क्वेश्चन में यूज होने हैं। सर कैसे यूज होने हैं जरा बताना, हमें जरा बताना कैसे यूज होने हैं। देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x क्या फॉर्मूला होता है सर 2 tan इनवर्स x का? इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, सही है ना। एक चलता है साइन के साथ, एक चलता है cos, एक चलता है साइन इनवर्स में, एक चलता है cos इनवर्स में, और एक चलता है tan इनवर्स में। अगर मैं इसके बात करता हूं तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स
और 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये कॉस इनवर्स और थोड़ा बीच में बनाइएगा ताकि बच्चे खास तरीके से इसको लिखना सीखें। ठीक है ना, चलिए, और x यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है भाई 0 से तो बड़ा होगा ना, है ना, 0 से बड़ा या 0 के बराबर यहाँ पर x हो सकता है। ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है और ये कंडीशन जानते हुए करना है मेरे दोस्त। मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता हूं, जब तक x की कंडीशन आप डिफाइन नहीं करोगे ना, मतलब x भाई डोमेन, जाहिर सी बात है tan इनवर्स x की डोमेन से रखा जाना, और यहाँ पर ये cos इनवर्स, यहाँ पर ये cos इनवर्स की डोमेन है। तो जब तक x डिफाइन होगा ना, जब तक x डिफाइन नहीं होगा तो आप ना तो tan इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ना आप cos इनवर्स को डिफाइन कर सकते हो, और इस तरीके से आप ओवरऑल इस फॉर्मूले को डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो कंडीशन पर जरूर आना मेरे दोस्त, कंडीशन को डिफाइन करना बहुत 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 जरूरी है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, अच्छा एक क्लास 11 का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, अगर आपको याद हो तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और इन्हीं दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। और जो भी फॉर्मूला है देखो फॉर्मूले में जरूर लिखवाता हूं, अगर आपको मेरा पैटर्न पता है ना पढ़ाने का तो आप बहुत अच्छे से भली बातें जान गए होंगे अब तक कि बिना फॉर्मूला बिना कंडीशन डिफाइन करने में क्वेश्चन को कभी करता ही नहीं हूं, ना मैं कभी आगे करूंगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी, आइए जरा, तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में? मैं x की जगह सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा पुट करना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करना चाह रहा हूं। वो क्यों पुट करना चाह रहा हूं? जैसे ही मैं x पर tan स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो यहां पर 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सर ओहो, तो आपको तो कुछ ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, हमें ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल दोस्त, ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा। तो x = tan स्क्वायर थीटा मैंने पुट करा है यहां पर, सही है ना। अच्छा सर आपने पुट कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ अब जरा मुझे बताना कि यहां से, चलो वो तो खैर बाद में ही देख लेंगे, है ना। आइए जरा दोस्त जरा करते हैं हाफ cos इनवर्स 1 1 1 माइनस x, मतलब 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है ना। हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब सर ये तो देखो, अगर मैं केवल इसको देखूं, है ना, इसको देखो 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सर ये cos 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। सर इसकी जगह क्या cos 2 थीटा लिखा जा सकता है? हाँ दोस्त बिल्कुल लिखा जा सकता है, 100% लिखा जाता है। हाफ cos इनवर्स और 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा को सर आप क्या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूं cos 2 थीटा लिख रहा हूं मेरे दोस्त, cos 2 थीटा लिख रहा हूं यहां पर मैं। अच्छा तो सर आपने तो हमें ये भी सिखाया है कि cos इनवर्स cos थीटा = थीटा ही होता है अगर वो थीटा cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर जाए। बिल्कुल मैंने सिखाया है, एक फॉर्मूला क्लास 12 का ही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है cos इनवर्स cos थीटा = थीटा। लेकिन ये कंडीशन तो आपको ध्यान रखनी होगी, अगर थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to π, मतलब कि cos इनवर्स की रेंज में उसको बिलोंग करना चाहिए, सही है ना। देखो अभी मेरे दोस्त डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, मैं अभी डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा को मैं 2 थीटा नहीं लिख सकता, वो इस वजह से नहीं लिख सकता क्योंकि पहले मुझे ये देखना होगा क्या रियलिटी में 2 थीटा जो है वो cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। cos इनवर्स की रेंज से अगर बिलोंग करेगा तो मैं वहां पर cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकता हूं, 2 थीटा। अभी मुझे यही देखना है। चलो फिलहाल मैं अगर लिख भी दूंगा तो मैं प्रूव जरूर कराऊंगा इस चीज को, सही है ना। चलिए जी सर हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा को आपने क्या लिख दिया, cos इनवर्स cos 2 थीटा को आपने क्या लिख दिया, cos इनवर्स cos 2 थीटा को आपने क्या लिख दिया, वो मैंने लिख दिया 2 थीटा, वो मैंने क्या लिख दिया 2 थीटा। अब सर आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा थीटा, आपका आंसर क्या आ जाएगा थीटा। और थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पर, थीटा किसके इक्वल होना है यहाँ पर, सर यहाँ पर थीटा इक्वल होना है, यहाँ पर थीटा किसके इक्वल होना है, यहाँ सर थीटा। अब जरा आप देखो सर जी यहाँ पर ये √x हो जाएगा और ये tan थीटा हो जाएगा, हाँ या ना, आराम से चेक करो। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan √x, है ना, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू tan √x
tan इनवर्स रूट x। सर प्रूफ तो ये हो चुका है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि ये प्रूव हो चुका है, tan इनवर्स रूट x हमें लाना था। अब RHS को लेते हुए मैं LHS लेकर आ गया, तो जाहिर सी बात है कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया LHS के इक्वल, तो RHS इक्वल टू LHS हो गया है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो x दे रखा है ना कि x यहां बिलोंग करता है, ये भी एक अपने आप में कहानी कहता है, सही है ना, और उस कहानी को ही तो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं यहां से पहले इसको कर दूंगा रब, सही है ना, यहां से मैं कर दूंगा इसको रब। मैं आशा करता हूं कि आपने यार इसको उतार ही लिया होगा, ठीक है ना दोस्त, उतार ही लिया करो यार, अगर मैं कहूं ना कहूं आप इसको अपनी कॉपी में जरूर 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 लिखा करो, सही है ना, जरूर जरूर लिखा करो, उतारा करो भाई। हम तो यही सिखाते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, उतारा करो भाई। क्या उतारा करो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना, लिखा करो, उसका मतलब ये होता है। आइए मेरे दोस्त, x कहां बिलोंग कर रहा है, सर x बिलोंग कर रहा है ओपन, हाँ सर क्लोज इंटरवल है, जरा ये भी देखना, सॉलिड ब्रैकेट है, तो 0 0 0 0 0 0 to 1 बिलोंग कर रहा है आपका x। सर यहां से ये है आपका x जो बिलोंग करेगा, और x मैंने माना क्या है, x मैंने माना है tan स्क्वायर थीटा। क्या माना है मेरे दोस्त, x को माना है मैंने tan स्क्वायर थीटा। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आपने, x को tan स्क्वायर थीटा ही माना है, ये एग्जैक्ट बात बिल्कुल सही है। अच्छा 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 सर अगर ऐसी बात है तो tan स्क्वायर थीटा, अच्छा जाहिर सी बात है अगर तुम दोनों तरफ रूट दोगे, सही है ना, तीनों तरफ ये जाहिर सी बातें जाना है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात आप बता दो कि यार 0 10 अगर tan स्क्वायर थीटा बिलोंग कर रहा है तो tan थीटा तो मेरे भाई यहां बिलोंग करेगा, ये यहां से बाहर चला जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर रूट देकर देखना तो रूट देकर देख लो तीनों तरफ, यहां रूट दोगे 0 हो जाएगा, यहां tan स्क्वायर थीटा पे रूट दोगे tan थीटा हो जाएगा, और 1 पर रूट दोगे तो 1 ही हो जाएगा, पक्की बात है ना। अगर tan स्क्वायर थीटा 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है tan थीटा को भी 0 to 1 ही बिलोंग करना पड़ेगा। आइए दोस्त करते हैं बात और आगे। अब भाई tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर मैं तीनों तरफ tan इनवर्स देता हूं ना, तीनों तरफ मतलब यहां मैं तीनों में यहां अगर मैं tan इनवर्स देता हूं ना, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वही के मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, ये साइन एज इट इज बने रहेंगे। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर tan इनवर्स हमने, है ना, tan इनवर्स 0 यहां पे tan इनवर्स दिया, और tan इनवर्स tan थीटा यहां भी हमने tan इनवर्स दिया, जी सर दे सकते हो, पक्की बात है ना, और यहां भी हमने दिया, यहां भी हमने tan इनवर्स 1, है ना। इस तरीके से देख लेता हूं जरा एक बार, ये मोबाइल की कैमरे के रेंज में है या नहीं है, एग्जैक्टली रेंज में है। अब आइए जरा मेरे दोस्त बात करते हैं tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 सर 0 ही भाई, tan इनवर्स 0 मतलब कहां पर सर, 0 पर, हाँ है ना, जी सर 0 डिग्री का एंगल मिलेगा यहाँ पर, सॉरी 0 रेडियन का एंगल, जी सर। tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा सर, थीटा होगा tan इनवर्स tan थीटा, थीटा अगर थीटा कहां बिलोंग करे, माइनस के π/2 टू π/2, क्योंकि उसको बिलोंग करना चाहिए tan इनवर्स की रेंज में, tan इनवर्स की रेंज में। आइए जरा स्टूडेंट्स, और ये कहां पर होगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है सर π/4 इसकी वैल्यू आती है एंगल इन रेडियन, और सर हमने निकालना भी सीखा है प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे प्रिंसिपल रेंज बनाई करती है, एक्सरसाइज 2.1 में ही हम ये निकालते हैं। भाई प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी सर, तो π/4 हो गया, π/4 कहां बिलोंग करेगी सर, माइनस के π/2 तो π/2 बिलोंग करेगी। 2.1 में जाकर देख लेना एक बार, तो वहां सारा कुछ आपका क्लियर हो जाना है, ठीक है ना दोस्त। चलिए करते हैं सारी बात। अच्छा तो सर थीटा तो आपने बिलोंग करा दिया है, लेकिन मतलब मेरा किस चीज से था, मतलब तो मेरा 2 थीटा से ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने 2 थीटा लिखा था, मुझे 2 थीटा को बिलोंग कराना है cos इनवर्स की रेंज से, cos इनवर्स की रेंज से मतलब 0 to π मुझे बिलोंग कराना है, तो मेरा मतलब किससे, 2 थीटा से, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा लूं, 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है ना, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 थीटा हो जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 into π/4, 2 into π/4, ठीक है ना दोस्त, बहुत बढ़िया। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 थीटा आपका कहां बिलोंग करेगा सर, 2 थीटा तो मेरा π/2 से बिलोंग करता हो दिख रहा है, मतलब 0 to π/2, है ना। अगर 2 थीटा 0 to π/2 बिलोंग कर रहा है तो 2 थीटा 0 to π भी बिलोंग करेगा, पक्की बात है ना स्टूडेंट्स। अगर 2 थीटा 0 to π/2 बिलोंग कर रहा है तो 2 थीटा 0 to π भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 to π/2 एक सबसेट है 0 to π का ही, ठीक है ना दोस्त।
पक्की बात है ना। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि 2 थीटा जो है वो कहां बिलोंग कर जाएगा, वो बिलोंग कर जाएगा 0 to पाई बिलोंग कर जाएगा। सर समझा दो सर, इसको डायग्राम बना के समझा दो भाई, डायग्राम बना के समझा दूं। मेरी बात सुन मेरे दोस्त, देख यहां आ जा मेरे स्टूडेंट, मेरी बात सुन। 0 पाई बाई 2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, अरे मेरे भाई पाई, और यहाँ पर हमारे पास, तो चलो यहाँ की तो हम बात नहीं करते, ठीक है ना। चलो जी भाई एक बार बता जरा मुझे, 0 to पाई बाई 2 अगर बिलोंग करेगा 2 थीटा, कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ भाई यहाँ बिलोंग करना है 2 थीटा को, कहाँ बिलोंग करना है, यहाँ, मतलब 0 to पाई बाई 2 मतलब यहाँ, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं यहाँ बिलोंग करना है, सही है ना, कहीं यहाँ बिलोंग करना है। पक्की बात है मेरे दोस्त। कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है सर, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है सर जी, कॉस इनवर्स की रेंज सर यहाँ से यहाँ होती है, और दोनों को सर आप इंक्लूड भी करते हो, इसलिए ये आपको क्लोज ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे, सॉरी क्लोज सर्किल करने पड़ेंगे, ओपन सर्किल मत करना, ठीक है ना। पक्की बात मेरे दोस्त, पक्की बात मेरे दोस्त। और पहले 0 to पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा था, 0 to पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा था तेरा 2 थीटा। अगर तेरा 2 थीटा 0 to पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है, अगर तेरा 2 थीटा 0 to पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से ये अंदाजा साफ साफ निकाला जा सकता है कि 2 थीटा जो है वो 0 to पाई भी बिलोंग करेगा। भैया कॉमन इंटरवल तो आ गया ना, समझ रहे हो ना मेरी बात जी सर, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, वैलिडेशन इसका बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप ये सॉल्यूशन करके आओगे ना बोर्ड में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मार्क्स पूरे मिलने हैं, कोई काटने वाला वहाँ, अगर हाँ कोई खड़ूस, कोई ज़्यादा ही भाई ऐसा हुआ कि वो चिड़चिड़ा है, कोई टीचर है और आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो भाई हाँ तो मैं कह सकता हूँ कि है चांसेस, लेकिन भाई फिर भी ये ध्यान रखना कि कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से अगर आप आगे बढ़ते हैं बोथ में। चलो जी दोस्त, इसको कर देता हूँ मैं रब, और बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको कर लीजिए आप आराम से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, और होल ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस साइन एक्स, सही है ना, और भाई रूट आ जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो बढ़िया है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस मुझे सही से ही बनाना होगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है x बाई 2 के। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, सही ना, x बाई 2 के इक्वल। सर यहाँ पर x कहीं ना कहीं तो बिलोंग कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर 0 to पाई, x यहाँ बिलोंग कर रहा है 0 to पाई बाई 4, सही है ना, 0 to पाई बाई 4 यहाँ सर बिलोंग कर रहा है तुम्हारा x, क्या बिलोंग, कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 to पाई बाई 4। और देख लेना ब्रैकेट जो है ना वो ओपन ब्रैकेट है, सही है ना, ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रख लेना, इंटरवल कैसा है भाई, ओपन इंटरवल है। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, यहाँ तो आपको देखो, या तो आप इसको अगर मेरी बात मानो तो रेशनलाइज करो इसको, और रेशनलाइज करते हुए इसको आगे बढ़ो, सही है ना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये करते हैं, मैं इसका तो खासा ख्याल रखूंगा कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 to पाई बाई 4, ना 0 को इंक्लूड कर रहा ना पाई बाई 4 को इंक्लूड कर रहा, सही है ना दोस्त। चलिए करते हैं आगे बात। तो कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉट इनवर्स, और रेशनलाइज करना शुरू करते हैं इसको, ठीक है ना। कॉट इनवर्स और रेशनलाइज हम करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है दोस्त, है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है, किसको करना है, डिनोमिनेटर को। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, सही है ना। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। देख लो मेरे दोस्त, मैं डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कर रहा हूँ,
सही है ना। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये रख देगा तो उस मैंने डेनोमिनेटर को क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है, आराम से चेक करिए, सही है ना। अच्छा ये पूरी क्वांटिटी क्या है सर, ये पूरी क्वांटिटी ए है, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है सर, ये बी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई ये ए है ना, ये देखो ये बीच में प्लस का साइन आ रहा है, सही है ना, एक सा मत मान लेना, और यहाँ बीच में माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है ना। ये ए माना है, ये बी माना है, जाहिर सी बात है ये भी क्या हमारे पास ए है, और ये भी हमारे पास क्या है, ओहो सही है ना, ए प्लस बी, और अच्छा हाँ यहाँ पर भाई यहाँ माइनस आएगा, सही है ना। तो ये बी है हमारे पास, है ना, ए बी, और जब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, समझ लेना बात को, यहां पर मैं लिख देता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सही है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। तो यहां से मुझे पढ़ना है, देख आगे है ना। तो चलते हैं जरा कॉट इनवर्स पहले मैं ऊपर को ही देख लेता हूं, ऊपर का ही सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। तो a प्लस बी, अब बताओ a कौन है मेरा दोस्त, a है 1 प्लस साइन x, यही तो a है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो प्लस कौन है, प्लस a है ना, 1 माइनस साइन x, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, लीजिए सर a प्लस b का आपने कर दिया होल स्क्वायर। नीचे की क्वांटिटी जरा देख लीजिए, a माइनस b है ना, क्योंकि ये तो a है ना, 1 प्लस रूट 1 प्लस x, रूट 1 प्लस साइन x a है, और रूट 1 माइनस साइन एक्स बी है, ठीक है ना। ऐसे ही रूट 1 प्लस साइन एक्स ए है, रूट 1 माइनस साइन एक्स बी है, तो बन क्या रहा है, अगर पहले बनना देखना चाहिए ना आपको। तो यहां पर जरा देखिए a माइनस बी, सर a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, है ना, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर नीचे वाली जो क्वांटिटी है, जो डिनोमिनेटर है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करिए। तो भाई मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करता हूं। आइए जरा दोस्त, मैंने यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन एक्स, जो जाहिर से बात है रूट में है ये, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना, माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया है। देखो मैंने दोनों फॉर्मूले वहां लिखे हैं, बिना फॉर्मूले के तो खैर मुझे आगे कभी पढ़ना ही नहीं, ना मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब जरा करते हैं इसके बाद कैसे इसको लिखा जाएगा। तो कॉट इनवर्स अब क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी को ऐसे बोल देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। चलिए दोस्त, इसके अकॉर्डिंग मुझे इसको सॉल्व करना है। आइए जरा ऊपर वाली क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर की, सही। चलिए जी, a स्क्वायर मतलब सर 1 प्लस साइन एक्स का रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस सर जी b स्क्वायर मतलब रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab। तो मेरे दोस्त a क्या है, a है यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स, और b क्या है, b है रूट 1 माइनस साइन एक्स, हाँ या ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको किया है सॉल्व। अब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ, सही है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका मतलब जाहिर सी बात है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स इसको एज इट इज हम लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। और इसको इस तरीके से कर लीजिए ताकि हम बाद में इसको माइनस देकर सॉल्व कर सके। आइए जरा दोस्त करते हैं बात। तो ये तो भाई इससे तो ये खत्म हो गया यहाँ से, है ना, और इससे ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो अगले स्टेप में इसको कैसे लिखा जाएगा, अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, सर 1 प्लस साइन एक्स लिखिए आप, और प्लस 1 माइनस साइन एक्स लिखिए, ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस, अब जाहिर सी बात है यार दोनों पर रूट है ना, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो होल रूट आ जाएगा ना। तो कैसे लिखा जाएगा भाई, जाहिर सी बात है इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे, कैसे कैसा रूट a इंटू रूट b होगा, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं ना मैं, आराम से जरा देखो, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और रूट दोनों को दे दिया ना, दोनों को रूट दे दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना दोस्त। चलिए नीचे की क्वांटिटी सॉल्व करते हैं, नीचे की क्वांटिटी सॉल्व करते हैं, वो कैसे हो जाएगी सर, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1
-1 और माइनस के साइन एक्स, सही है ना, माइनस के 1 और प्लस के साइन एक्स आ जाएगा सर, प्लस आएगा सर, माइनस माइनस से प्लस होता है सर, क्यों गलती कर रहे हो जरा, आप भी छोटी मोटी गलती, ये सिली मिस्टेक मत करिए, है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 यहां से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे भाई। इसको यहां तक तो खैर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ऊपर की भाई मैं ऊपर इसको रब करना मुझे पड़ेगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस है कम, या फिर यहां से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, ठीक है ना, यहां से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। चलिए यहां से मैं कर देता हूं इस चीज को रब, और क्वेश्चन तो हमारा ये अच्छा खासा एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, सही है ना। इस अच्छे क्वेश्चन को ये तो हम कर रहे हैं। आइए दोस्त, तो यहाँ से 1 + 1, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए जरा, मैं इसको एक मिनट के लिए इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है ना, बाद में लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो यार, बाद में लिखा जाएगा, सही है ना। बस मुद्दा ये है कि थोड़ा स्पेस मुझे अच्छा मिल जाएगा। आइए जरा यहाँ पर, तो cot इनवर्स, ठीक है ना दोस्त, और 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 हो गया है, और सर ये भी +2, और सर ये 1 + sin x और 1 - sin x, ओहो यहाँ से तो ये तो हटा दो सर, ठीक है ना। चलिए जी ऐसे, तो a + b और a - b, और रूट के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, 1 - sin2x, 1 - sin x, a + b, a + b, a - b, a² - b², और नीचे मेरे पास क्या चल रहा है, नीचे मेरे पास चल रहा है भाई, इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो sin x क्या हो जाएगा आपका सर, 2 sin x हो जाएगा, ये तो हमारा 2 sin x हो जाएगा। अच्छा cot इनवर्स, अब ये यहाँ से मैं स्टेप लिख रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ = 2, है ना, आप मानिए = cot इनवर्स, और 2 यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, है ना, 2 आप यहाँ से कॉमन लीजिए। तो जैसे ही आप 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा जरा बताना सर, यहाँ तो बच जाएगा, आपने अगर 2 कॉमन ले लिया ना, तो सर आपको यहाँ बच जाएगा 1, है ना, और 1 प्लस, और जाहिर सी बात है 1 - sin² x क्या हो जाएगा सर, ये तो cos² x हो जाएगा सर, ये तो 1 - sin² x, ये तो cos² x हो जाएगा, और cos² x पे रूट है, तो सर ये cos x हो जाएगा केवल, ठीक है ना मेरे दोस्त। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया है, और नीचे क्या है हमारे पास नीचे है 2 sin x, यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + cos x / sin x। तो हमारे पास जो अगला स्टेप होगा वो ऐसे लिखा जाएगा cot इनवर्स और 1 + cos x / sin x, 1 + cos x / sin x। यहां से मुझे इसको सॉल्व करना है दोस्त, यहां से सॉल्व करना है मुझे। अब वो मैं तब सॉल्व करूंगा जब मैं इसको यहां से रब कर दूंगा, तो आपने यहां तक उतारा होगा, नहीं उतारा तो जरा जल्दी से उतारिए मेरे दोस्त, तेजी से जरा तेजी से आगे बढ़िए, सही है ना। चलिए जी, तो cot इनवर्स 1 + cos x / sin x, यहां तक तो मैं आ गया हूं भाई। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, या फिर इसको आपको मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तो यहां मैंने इसको कर दिया है रब। चलिए मेरे दोस्त, यहां हमने इसको कर दिया है रब, चलिए, अरे आज तो यार सारी चौकी हमारी खत्म हो गई है, इसमें छोटे छोटे पीसेस बचे हैं, लेकिन मेरे दोस्त वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, चौक को लाना भूल गए हैं, वीडियो बनाना नहीं बोले, लेकिन अब वो जो छोटी मोटी चौक बची है ना, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस स्टेप की करते हैं बात, cot इनवर्स 1 + cos x क्या लिखा जा सकता है सर, इसको लिखा जा सकता है 2 cos² x / 2, ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त, मैंने लिखवाया है पिछली वीडियो में भी, है ना। और sin x को क्या लिखा जा सकता है, हाफ एंगल के फॉर्मूला 2 sin x / 2 cos x / 2, सर ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल 100% लिखा जा सकता है। इसको मैंने ड्राइव भी कराया है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, ठीक है ना, इसको मैंने ड्राइव भी कराया। अच्छा सर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, cos x / 2 से सर ये कट जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचना है, सर ऊपर बचना है हमारा cot इनवर्स, चलो यहां से करते हैं, ठीक है ना। तो cot इनवर्स cos x / 2 हमारा बचना है ऊपर, और नीचे हमारा क्या बचना है सर, नीचे हमारा बचना है sin x / 2, ठीक है ना। तो cot इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x / 2, cot इनवर्स cot x / 2, ठीक है ना। सर जी नेक्स्ट स्टेप में तो क्या लिखा जा सकता है सर, x / 2 लिख दोगे सर, आप तो आपने तो प्रूव करा दिया है भाई, ऐसे नहीं लिख सकता मेरे दोस्त, जब तक मैं ये ना मान लूं कि x / 2 जो है वो cot इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मुझे देखना पड़ेगा कि cot इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, अगर मैं cot इनवर्स की डोमेन रेंज की बात करूं ना, अभी मैं बात करूंगा भाई, यही बात कर लेता हूं, ठीक है ना भाई। cot इनवर्स की जरा बताना डोमेन और रेंज क्या होती है, जरा बताना डोमेन और रेंज क्या होती है, जरा बताओ सर। cot इनवर्स की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है,
और रेंज क्या होती है कॉट इनवर्स की? सर कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, और इंक्लूड ना करते हुए ये होती है सर कॉट इनवर्स की रेंज। तो मुझे x बाई टू को कहां लेकर आना है सर? मुझे इस रेंज में लेकर आना है। जब तक मैं इस रेंज में नहीं ला सकता तो मैं कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू को x बाई टू नहीं लिख सकता। मुझे वैलिडेशन देना ही होगा, मुझे वैलिडेट कराना ही होगा मेरे दोस्त। बिना वैलिडेशन के आगे बढ़ना एक बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। आंसर तो देखो आ जाएगा, आंसर भैया आ गया। बहुत सारे बच्चे, बहुत लाखों बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, सीबीएसई के लाखों बच्चे इसको यही छोड़कर आते हैं। हम भी यही छोड़कर आए थे ना जब अपना हमारे वक्त था, हमें भी नहीं पता था कि भाई वैलिडेशन कैसे होना है, सही है ना। अब आपको वक्त मिल रहा है, अब आपको पढ़ाने वाला एक सरीखा इंसान मिला हुआ है, तो करिए यार उस चीज को। क्यों उसको आधा छोड़ना है, सही है ना? क्यों उसको आधे छोड़ना है? आधा छोड़ के होगा क्या? उसको कुछ भी नहीं होने वाला, नंबर ही कटने वाले। और क्या होगा फिर? क्या होगा सर उसके ज्यादा आ गए, सर हमारे कम रह गए, वो टॉप कर गया और वो मिठाई बांट रहा है, फिर तुम जलना। उसने जिला टॉप कर दिया, उसने मंडल टॉप कर दिया, उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दी, फिर उसने पूरा यूपी टॉप कर दिया, फिर उसने पूरा इंडिया टॉप कर दिया, और आप बैठे हो मायूसी अपने 60% लिए हुए। भाई ऐसा ना करो, वो जरा चीजों को ढंग से करो अगर करनी है तो। कहां बिलोंग कर रहा है? कहां बिलोंग कर रहा है? 0 to पाई बाई 4 बिलोंग कर रहा है मेरा x, यही तो बिलोंग कर रहा है ना। x belongs to where? x belongs to where? x belongs to where? x belongs to 0 to पाई बाई 4। सर यहाँ 0 to पाई बाई 4 ओपन इंटरवल है सर, ये ध्यान रख लेना। मेरा x यहाँ बिलोंग कर रहा है। अच्छा देखते हैं जरा इसकी x की कारस्तानी। तो 0 to पाई बाई 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है तुम्हारा x, यहाँ बिलोंग कर रहा है तुम्हारा x, हाँ सर बिलोंग कर रहा है। मतलब किससे? सर x बाई 2 से मतलब है। तो अगर मैं अपॉन में 2 दे दूं, अगर मैं अपॉन में 2 दे दूं, अगर मैं अपॉन में 2 दे दूं तो क्या गलती कर रहा हूं मैं? कोई गलती नहीं कर रहा, कोई गलती नहीं कर रहा, कोई गलती नहीं कर रहा हूं। पाई बाई 8 है ना, तो तुम्हारा कहां बिलोंग कर रहा है? 0 x बाई 2 कहां बिलोंग कर रहा है? 0 to पाई बाई 8 बिलोंग कर रहा है ना। हाँ जी। अब कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो क्या x अगर 0 to पाई बाई 8 बिलोंग कर रहा है, सॉरी x बाई 2 अगर 0 to पाई बाई 8 बिलोंग कर रहा है, तो मेरे भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि x बाई 2 जो है वो 0 to पाई भी बिलोंग कर रहा है। साफ साफ ये बात है, साफ साफ ये बात है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है यहाँ से, और हमने क्योंकि RHS को प्रूव कर दिया है और इसको वैलिडेट भी करा दिया है दोस्त। वैलिडेशन के साथ ही तो हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा पुराना काम है। ठीक, पानी देखता हूँ यार मैं, अगर पानी थोड़ा सा हो तो। हाँ पानी तो है यार, बिना पानी के तो यार हमारा गला ही सूख जाता है ना। तो पानी जरूर होना चाहिए। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्या है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? tan इनवर्स, 10 क्वेश्चन जो है tan इनवर्स से ही स्टार्ट हो रहा है। जी सर, tan इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है ना। वो सॉरी है ना 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स। भाई 1 प्लस मैं कैसे गलती से कर रहा हूँ, स्लिप क्यों रही टंग। 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 माइनस एक्स का रूट, सही है ना। ये है हमारे पास इसमें न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या है? डेनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 माइनस एक्स का रूट, ठीक है। ये है सही है ना। और प्रूफ इसको किसके इक्वल करना है? इसको प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। पाई बाई 2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। सर x भी तो आपको कहीं ना कहीं लाई करेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपका x कहीं लाई ना करे। तो भाई मेरा x लाई करेगा, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा x कहां लाई करेगा? मेरा x लाई करेगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन रूट 2, सही है ना, 2 1। भाई ये है मेरा x यहां लाई करेगा। और मेरे लिए क्वेश्चन को देखते समय मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा, बिना इसके तो काम चल ही नहीं सकता। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जानने की जो ललक है ना, जो जिज्ञासा है,
जिज्ञासा आपको ये पूर्ति करके देगा, ठीक है ना। जिज्ञासा की पूर्ति इससे होगी। क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियस माइंड है ना, वो इसको जरूर समझेंगे। आइए सर, भाई यहां पर एनसीईआरटी में उन्होंने कहा भी है कि x की जगह आप क्या पुट कर दो, x की जगह आप पुट कर दो cos 2 थीटा पुट कर दो, ठीक है ना। cos 2 थीटा पुट कर दो आप x की जगह। बहुत बढ़िया बात सर जी, हमें तो हिंट मिल गया सर जी, हमें तो मजा आ गया, हमारा तो हमें तो पता चल गया, वरना तो हम तो मारे डिगारे भिड़ते हैं, हम तो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, मेरे दोस्त सब हो जाता है। आओ जरा, tan इनवर्स 1, भाई RHS ले लेना आपने, है ना, LHS ले लेना आपने, हाँ ये LHS है भाई, LHS आपने ले लिया, RHS आपको प्रूव करना है भाई। पुट कर दो आप अपनी वैल्यू, तो 1 प्लस x की जगह क्या रख दोगे सर, x की जगह हम रखेंगे cos 2 थीटा, ठीक है ना। cos 2 थीटा पुट करेंगे सर, हम तो क्या पुट करेंगे, x कहेंगे सर, cos 2 थीटा पुट करेंगे। करो भाई, बहुत अच्छी बात है, cos 2 थीटा पुट करो, सही है सर। अच्छा, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, बहुत बढ़िया। लीजिए सर, और होल अपॉन हमारे पास क्या है, होल अपॉन में क्या है, रूट 1 प्लस x क्या लिखोगे सर, cos 2 थीटा लिखेंगे, आप ही तो बता रहे हो, तो क्या ये पुट करना है, चलो करते हैं पुट। रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये हमारे पास, बढ़ते हैं हम आगे सर। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, स्टूडेंट ड्राइव भी कराया है, ये होता है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भैया, ये होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है सर जी, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा होता है मेरे दोस्त, फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। एक बार और प्रूव करा दो अगर चाह रहे हो तो, वैसे मैंने कराया, इसके शॉर्ट भी मैंने डाला हुआ है, इसी का एग्जैक्टली इसी को ड्राइव कराते हुए मैंने शॉर्ट डाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा, अब भाई रूट तो खैर लगा ही हुआ है, माइनस इसको क्या सर, ये क्या है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा सर, होल अपॉन, हाँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा सर, ये तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया जी मेरे दोस्त, प्लस सर 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह भाई जाहिर से बात क्या लिखा जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये लीजिए जी मेरे दोस्त, ये लीजिए। अब जरा दोनों पर रूट है ना दोस्त, रूट 2 पर भी रूट है वो, और वो cos स्क्वायर थीटा पर भी रूट है, तो भाई क्या हो जाएगा, रूट 2 cos थीटा, रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा, माइनस रूट 2 sin थीटा, होल अपॉन रूट 2 cos थीटा, रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा, रूट 2 sin थीटा, सही है ना दोस्त, रूट 2 sin थीटा। चलिए मेरे दोस्त, अगले स्टेप में क्या ले लोगे सर, अगले स्टेप में देखो यही बता दो, क्योंकि आपके पास स्पेस होता है कम सर, आप यहां से ना रूट 2 कॉमन ले लीजिए सर, रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब आप रूट 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा सर, यहां भी आप ऐसा करिए कि रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, आपका जरा एक स्टेप बच जाएगा, मैं यहां से इसको काट सकता हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में बचने वाला क्या है, tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, और होल अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। देखो आराम से देखो, अब इसके अगले स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। लिखोगे आप डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos थीटा, सही है ना। तो भाई अगला स्टेप में यहां से चलाएंगे, चलिए मेरे दोस्त, तो सर tan इनवर्स जी सर बताइए, tan इनवर्स एंड भाई जाहिर सी बात है डिवाइड कर रहे हो ना, मैं स्टेप लिखकर दिखा दूं ना, हाँ स्टेप लिखना जरूरी है, cos थीटा माइनस sin थीटा, चाहे उसको अगले बार में मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा उसको, हम डिवाइड बाय cos थीटा, और होल अपॉन हमारे पास क्या है, होल अपॉन हमारे पास है cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, है ना। तो cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये है ना, इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos थीटा इसको भी मिलने वाला है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और cos थीटा इसको भी मिलेगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा होल अपॉन, ऐसे ही cos थीटा यहाँ आएगा, तो भाई जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को काट देंगे, प्लस का साइन बीच में, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, वो tan थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी सर, ये हमारे पास
स्टेप आ गया है 1 माइनस टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब यार एक वो टेन थीटा की 1 वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई 4 पर होती है ना, आपको ये मैं समझा चुका हूँ। 10 पाई बाई 4 अगर मैं लिख दूंगा 1 को तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना तो 10 इनवर्स 1 की जगह आप लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 यस लिखा जा सकता है 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा और होल अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा, 10 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये है जी सर 10 अच्छा 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 हाँ सही है ना 1 नहीं ऐसा नहीं लिखो, ऐसे मत लिखो, यहाँ पर इसको ऐसे लिखो 1 प्लस ठीक है ना। अब यहाँ जाहिर सी बात है 1 ही है ना मल्टीप्लाई में तो यहाँ 1 ही है, 1 है ना मल्टीप्लाई में, ये जो 1 है ना इसकी जगह लिखिए आप, इसकी जगह लिखिए आप 10 पाई बाई 4 और 10 थीटा। ठीक है ना, ऐसे बढ़िए आगे। अब ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा का, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तैयार हो गया है, एक आपका किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। सही है ना। अब अगर आप इसको, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व कर यही आने वाला है और इसको सॉल्व कर यही आने वाला है। ठीक है ना, चाहे आप इसको सॉल्व करिए भाई 10a माइनस बी, अगर आप इसको, ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है 10a माइनस बी, तो जरा बताना 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है 10a माइनस 10b और होल अपॉन 1 प्लस 10a 10b, बिल्कुल है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरा चीजों को जज करना सीखिए। मैंने इसको ना, इसको अगर इसके अकॉर्डिंग खोला तो क्या आएगा, ये आएगा ना, और यही तो ये लिखा हुआ है ऊपर जो लिखा हुआ है वो यही तो लिखा हुआ है। आराम से चीजों को देखिए मेरे दोस्त, जब तक चीजों को जज करना नहीं सीखोगी तब तक मैथमेटिक्स तो आएगी ना। बिल्कुल दिमाग खुला रखना है, आंखों को खुला रखना है, अपने मस्तिष्क को खुला रखना है और दिल को भी खुला रखना है। सही है ना, और कॉपी भी खुली होनी चाहिए, किताब भी खुली होनी चाहिए। सही है ना, तभी है मजा मैथमेटिक्स करने का। ये नहीं कि बस नींद में अंधकार में और करते चले जा रहे हैं, बस पता कुछ नहीं चल रहा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं। भाई मेरी बात सुनिए आप, ऐसे लाखों स्टूडेंट हो गए, लाखों की मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने ऑन रिकॉर्ड, ऐसे लाखों स्टूडेंट हो गए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन देते हैं और उनके क्वेश्चन भी सही होते हैं। एनसीईआरटी का पैटर्न ही ऐसा है कि भाई क्वेश्चन आंसर सही आते चले जाएंगे, भाई आंसर सही आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने ये वैल्यू पुट करी है ना cos 2 थीटा, तो एनसीईआरटी ने आपसे पुट कराई है, सही है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए, आंसर आपका एग्जैक्ट सही मिलेगा। वो पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x के ही इक्वल आना है, ये बात हकीकत है, पक्की है। लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो हर कोई फुलफिल नहीं कर पाता है। फुलफिल वो कर पाता है जो क्वेश्चन को एनालाइज करता है डीपली और जज करता है कि भाई मैं अगर ऐसे ये लिख रहा हूं तो मैं क्यों लिख रहा हूं, मेरे लिखने का ये कारण है, इस वजह से ये आया है। ठीक है ना, तो अब tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो क्या सर tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट पाई बाई 4 माइनस थीटा? डायरेक्ट में नहीं लिख सकता मेरे दोस्त, लिख सकता हूं लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकता। इस लिखने से पहले मुझे ये जान लेना चाहिए और ये प्रूफ करा देना चाहिए कि पाई बाई 4 माइनस थीटा जो है ना वो tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। कहां बिलोंग करना चाहिए? tan इनवर्स की रेंज से। क्योंकि मेरे दोस्त देखिए फॉर्मूला जो है ना tan इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू x, ये तभी वैलिड करेगा जब x जो है ना वो tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, और tan इनवर्स की रेंज जो होती है ना वो माइनस के पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है ओवर इंटरवल, है ना। तो पहले तेरा सबसे पहले काम ये होगा ना कि पाई बाई 4 माइनस थीटा को तू ये प्रूफ करा कि tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये तेरा सबसे पहले काम है, फिर लिखना इसको आगे, है ना। तो देखते हैं मेरे दोस्त, मेरा तो पहला काम यही है कि पाई बाई 4 माइनस थीटा को मैं बिलोंग कर रहा हूं tan इनवर्स की रेंज से। तो भाई स्टूडेंट्स इसको यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, और मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं जो लिख रहा हूं वो क्यों लिख रहा हूं, है ना। आओ दोस्त करा दूंगा मैं इसको रब, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तेरी नजरें तो गिला करती, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ
से शिकायत होगी। आइए जरा दोस्त यहां से, है ना, तो x जो है ना, x जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है सर? x हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस के 1/√2 टू वेयर 1, सर यहां बिलोंग कर रहा है। बहुत बढ़िया, यहां आपका x बिलोंग कर रहा है। और x आपने माना क्या था सर? x हमने तो cos 2 थीटा माना है सर, जैसा एनसीईआरटी ने हमें बताया है, ठीक है ना जी, ये माना है सर हमने तो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लिखेंगे ना इसको। तो 1/√2 माइनस, और x की जगह क्या लिखोगे सर? cos 2 थीटा लिखेंगे जी सर, लिखेंगे। और यहां पर ये 1 है ना जी, बहुत बढ़िया, हाँ ये सही है। अब जरा मुझे बताइए, मैं दोनों तरफ cos इनवर्स दे रहा हूं, मतलब सॉरी, यहां भी cos इनवर्स दे रहा हूं, यहां भी cos इनवर्स दे रहा हूं, यहां भी cos इनवर्स दे रहा हूं। और cos इनवर्स, cos जो है ना वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनवर्स दे रहा हूं, cos इनवर्स माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2, इनइक्वालिटी हो गई चेंज, इनइक्वालिटी हो गई चेंज। देखो जरा आराम से देखो, तो यहां पर cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, एक मिनट।